बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन इकराम, मैं मौसम शहजाद मुग़ल और आप देख रहे हैं वैली न्यूज़। नाज़रीन इकराम, इस वक्त मेरे साथ मौजूद हैं इफ्तिखार अहमद साहब। ये लाहौर के रिहायशी हैं, लेकिन इनको देख सकते हैं आप, इनकी एक टांग जो है वो कटी हुई है और दूसरी टांग जो है वो भी टूटी हुई है, उस पर शिकंजा लगा हुआ है, लेकिन ये फूड पैंडा पर काम कर रहे हैं। इनकी कहानी कुछ इस तरह है कि 2015 में ये किसी पिज़्ज़ा डिलीवरी वाले शॉप के साथ काम कर रहे थे, तो पिज़्ज़ा डिलीवर करने जा रहे थे। जब ये पिज़्ज़ा डिलीवर करने घर पहुँचे, जहाँ डिलीवर करना था, तो इतने में कुछ लोग आ गए डकैती करने के लिए। जब उन्होंने देखा कि दरवाज़ा खुल गया है, कुछ दरवाजे से बाहर आ रहा है, तो उन्होंने इन पे फायर चला दिए। इनके इस टांग पे फायर लगे। उसके बाद ऑपरेशन कुछ लेट हो गया, कुछ माली हालात ने इनको इजाज़त नहीं दी, तो इनका जो ऑपरेशन था वो लेट हो गया। लेट होने की वजह से इनकी टांग को डॉक्टर्स ने कहा कि इसको काटना पड़ेगा। फिर इनकी टांग काटी गई। काटने के बाद मसनूई टांग फिर इस साइड पर लगाई गई। जब मसनूई टांग लगाई गई तो इस सारे अरसे में इनको 2 साल पूरे लग गए। 2017 तक ये रिकवर हुए। जब 2017 में ये रिकवर हुए तो वापस से जॉब पे आने लग गए। इन्होंने दोबारा अपनी जॉब शुरू की। इनके 4 बच्चे हैं, अपने बच्चों को पालना भी है, ज़ाहिर है। जब ये जॉब पर दोबारा जाने लगे तो 2017 में इनका एक दफ़ा फिर से एक्सीडेंट हो गया। पहले इन पर 2015 में इनके साथ डकैती की गई, इन पर फायर चलाए गए। 2017 में इनका एक्सीडेंट हो गया। जब इनका एक्सीडेंट हुआ तो जो मसनूई टांग थी, ज़ाहिर है वो भी ख़राब हो गई। जो दूसरी साइड की टांग थी वो भी टूट गई। उसके बाद उसमें 2-3 दफ़ा राड डाला गया, मसले हुए, 2-3 दफ़ा ऑपरेशन हुए। अभी भी इनकी उस टांग में राड है और वो टांग अभी तक ठीक नहीं हो सकी। लेकिन उसके बावजूद इन्होंने फिर अपना रोज़गार कमाना था। रोज़गार कमाने के लिए ये फूड पैंडा पर काम करना शुरू कर दिया इन्होंने। और आज आप देखें, इनकी एक टांग नहीं है, दूसरी टांग पर इनके शिकंजा लगा हुआ है, लेकिन ये फूड पैंडा पर काम कर रहे हैं, रोज़गार कमा रहे हैं। आजकल हमारे माशरे में देखें, अच्छे खासे जवान लोग जो काम कर सकते हैं, जो रोज़गार कमा सकते हैं, लेकिन वो रोज़गार नहीं कमाते, वो जाकर मांगते हैं, मांगना शुरू कर देते हैं। ये हालांकि वाकई डिसेबल हैं, वाकई माजूर हैं, लेकिन ये इस तरफ नहीं गए। इनकी खुदाई ने इनको इजाज़त नहीं दी। ये खुद अपना रोज़गार कमाने लग गए हैं। तो इनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। अच्छा, ये जो सारा कहानी है जो मैंने इंट्रो में सुना दी है, जब आप पर ये 2015 में ये डकैती का सीन हुआ तो उस वक्त आपके बच्चे भी थे, ज़ाहिर है। तो आपको 2 साल पूरे जब आप बिस्तर पे रहे तो आपका रोज़गार कैसे चला? आप कैसे किस तरह अफोर्ड कर पाए सारे मामला? देखिए, मेरे 4 बच्चे हैं, 2 बेटियाँ हैं, 2 बेटे हैं। मुश्किल थी, काफ़ी मुश्किल था उस वक्त मेरे लिए। मतलब रोज़गार, बच्चों को भी देखना था, खुद घर भी देखना था। उस वक्त घर भी किराए पे था, तो बहुत सारी मुश्किलात पेश आई। लेकिन मैंने उस दौरान भी मैं कोशिश करता रहा। मैं अभी ज़ख्म भी था टांग पे, उसके बावजूद भी फिर मैंने मार्केटिंग करता रहा और अपने बच्चों का जो है ना वो पेट पालता रहा मैं। मुश्किल होती है, बहुत ज़्यादा मुश्किल होती है, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह के कोशिश करता हूँ कि मुझे किसी के सामने हाथ ना फैलाना पड़े और मैं खुद अपना कमा के, अभी आपके सामने है जो आपने देख सकते हैं मेरा क्या हाल है। सारे अरसे में आपने किसी से मदद नहीं मांगी? नहीं, कुछ लोगों ने की मदद मेरी, जिन लोगों को मैं जानता था या जिन लोगों के साथ मैं काम खुद तो कर देते हैं, लेकिन आपने खुद किसी के आगे हाथ नहीं फैलाया? ऐसा कुछ नहीं है। मैं इसकी क्या वजह? बस मेरा दिल नहीं करता कि मैं किसी के आगे हाथ फैलाऊँ। कुछ लोग ऐसे हैं जिन्होंने मुझको देखा मुझे और उन्होंने मुझे मेरी हेल्प की, और अल्हम्दुलिल्लाह कि मैं खुद कमा रहा हूँ इस वक्त, और यही है इस वक्त। अच्छा, जो डकैती का मामला पेश आया था वो कौन, मतलब आप पर ही क्यों इस तरह किया गया? और जब आपके पास निकला कुछ नहीं है, वो दूर थे, तो उन्होंने फायर क्यों चला दिए? वो कौन लोग थे, कुछ पता चल सका बाद में? नहीं, उनका कुछ पता नहीं चला। जो पिज़्ज़ा पिज़्ज़ाज था हॉटिस के साथ ही शौकत खान के बैक साइड पे, तो वहाँ से मैंने पिज़्ज़ा पिक किया और मैं अल्लाह गोल चक्कर पे आया। तो मुझे नहीं पता कि वो पहले खड़े थे या मुझे फॉलो करते हुए आ रहे थे। जैसे ही मैंने मतलब बेल दी, वापस मुड़ा, वो मेरे सामने 3 लोग खड़े थे। बस उन्होंने मुझे कहा कि मुझे पैसे दे दो। मैंने पैसे भी दे दिए उनको, और जो कुछ मेरे पास था वो मैंने सब कुछ दे दिया उनको। और जाते हुए फिर भी उन्होंने टांग में फायर कर दिया और गोली लग गई मुझे, और ऑपरेशन लेट हो गया। 10:30 बजे का वाक़या था और डॉक्टर ने मेरा ऑपरेट किया सुबह 6:30 बजे जाके। तो तब तक इन्फेक्शन फैल चुका हुआ था, जो मेन वेन थी वो फट चुकी हुई थी। तो फिर उन्होंने मुझे कहा कि जी आपकी टांग जो है वो काटनी पड़ेगी और इसके अलावा कोई हल नहीं है। फिर वो मजबूरन जो है वो ये काटनी पड़ेगी। 2017 में आपका एक्सीडेंट हुआ, वो क्या वाक़या है? एक्सीडेंट कैसे हो गया था? वो मैं जब मैं ठीक हुआ तो फिर मैंने कोशिश की कि मैं अब ज़ाहिर सी बात है, बच्चे हैं, घर है, तो मैंने कोशिश की दोबारा जॉब ज्वाइन करने की। मसनूई टांग लगवाई, और जब मैं जा रहा था तो आगे से मतलब मैं वैन के पीछे था, आगे से वन वे एक रिक्शा आ रहा था, चिंगची जो रिक्शा आप देखते हैं, वो इतनी स्पीड में आ रहा था कि जैसे ही मैं यूँ हुआ और उतनी मुझे मौका ही नहीं दिया, वो सीधा आगे मेरे अंदर लगा, वो टांग पे लगा सीधा, और वो टांग के 2 हिस्से हो गए। फिर उसमें रॉड डाला गया, जनरल हॉस्पिटल वालों ने रॉड डाला,
वो अब आके मैंने 2021 में रॉड निकलवाया, क्योंकि वो टूट चुका हुआ था, हड्डी जुड़ी नहीं थी। लाहौर केयर से मैंने इसका वो ऑपरेट करवाया। तो 6 माह पहले मैं बेड पे रहा। 6 माह के बाद जब मैं दोबारा से चलना, वो टांग में जो है ना वो रेशा, मतलब इन्फेक्शन हो गया दोबारा के। उनके पास उनके जो राड जो है ना वो बड़ा डल गया है, तो अब दोबारा से ऑपरेट होगा। मैंने फिर ऑपरेट करवाया। अब उन्होंने शिकंजा लगवा दिया। इस अरसे को तकरीबन कोई 1 साल 4 माह हो गए हुए हैं कि मुझे ये ऑपरेट करवाते हो। अभी भी शिकंजा लगा हुआ है। अभी मेडिसिन चल रही है, खा रहा हूँ मेडिसिन, बच्चे भी हैं, कमा रहा हूँ और मेडिसिन। इतनी मुश्किलात का वक्त आपने गुजारा है, तकरीबन ये 5 साल तो हो चुके हैं, 2015 में तो 7 साल कह सकते हैं इसको, 15 से लेकर 22 तक। तो कभी मायूसी नहीं हुई? जी, जिनका ईमान होता है अल्लाह पे, जिनका भरोसा होता है अल्लाह पे, उनको कभी मायूसी नहीं होती। मेरा अल्हम्दुलिल्लाह ईमान है। अगर उसने मजदूरी दी है तो ज़ाहिर सी बात उसने वसाइल भी पैदा किए मेरे लिए, और अल्लाह का शुक्र इस सारे अरसे में जितना आपने ऑपरेट करवाया, ऑपरेशन करवाए, सारे अपने खर्चे पे हैं? कभी गवर्नमेंट ने भी किसी जगह आपको सपोर्ट किया, पिछली गवर्नमेंट ने या मौजूदा गवर्नमेंट ने कभी भी सपोर्ट नहीं किया। और मैं जब मेरी लेग कटी थी तब नवाज शरीफ साहब का दौर था, और मैंने बहुत सारे लोगों ने मुझे कहा कि आप वो एप्लीकेशन लिखो और भेजो उनको। मैंने बहुत सारी की और बहुत जगहों पे गया भी मैं लेकिन कोई कुछ नहीं बना, और मैं मायूस हो गया। फिर मैं उसके बाद फिर मैंने कभी कोशिश नहीं की कि मैं गवर्नमेंट से कोई मदद मांगूँ। टोटल अपना इलाज खुद करवाया? जी ऐसा ही है। अच्छा, आखिर में कोई पैगाम देना चाहेंगे? पैगाम मेरा यही है सब लोगों के लिए जो मेरी तरह मजदूर हैं। जब आपका ईमान कमज़ोर होता है ना, तो फिर आपको ज़रूरी सी बात है मुश्किल। आप बेहतर है कि आप किसी से मांगने से बेहतर है कि आप खुद अपना कमाएं। जो आपने खुद कमाना है ना, उसमें जो बरकत होती है, उसमें जो रिज़्क़ हलाल जो आप कमाते हैं, मेरे ख़्याल से दुनिया में सबसे मुश्किल काम किसी से मांगना है। और ये जो खुददार लोग होते हैं, जो मतलब इस चीज़ को समझते हैं। अब मैंने बहुत सारे लोग देखे हैं जो सिग्नल पे खड़े होते हैं, मांग रहे होते हैं, मुझसे बेहतर होते हैं। मैं देखता हूँ कि अल्लाह पाक इनको हिदायत दे और ये खुद अपना कर सकते हैं, लेकिन नहीं करते लोग ऐसा। लेकिन उन सब को सोचना चाहिए कि अपना जो है वो खुद जो है कमा के खाएँ। इससे बेहतर कोई चीज़ नहीं है। ठीक है जी। नाज़रीन, आपने जाना जैसा कि इनसे सेहतमंद लोग हमने खुद देखे हैं कि वो खुद जवान लोग होते हैं, वो भी मांग रहे होते हैं, लेकिन उनको अपना कमाना चाहिए। इनसे देख कर तो कुछ इनकी मिसाल से सीखना चाहिए और इनकी मदद भी करनी चाहिए। इनका मैं नंबर डिस्प्ले कर रहा हूँ स्क्रीन पर, आपके सामने इनका नंबर नज़र आ रहा है। तो आप इनकी खुद जो मदद करना चाहते हैं इनकी मदद करें। इनका कोई इलाज करना चाहते हैं, इनके इलाज में कोई जो साहिबे इस्तात लोग हैं वो इनसे रब्ता करें, इनका इलाज में इनकी मदद करें। और जो लोग इनकी मदद करना चाहते हैं वो इस नंबर से इनके साथ रब्ता कर सकते हैं। इसी के साथ याद दीजिए, इंशाल्लाह फिर मुलाकात होगी। अल्लाह हाफ़िज़। वैल्यू न्यूज़ की वीडियोस देखने के लिए हमारा YouTube चैनल सब्सक्राइब कीजिए, साथ ही साथ बेल के आइकन पर भी क्लिक कीजिए ताकि आप हमारी आने वाली तमाम मालूमाती वीडियो से बाखबर रह सकें।